जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो हर हर महादेव। तो आज हम पढ़ते हैं मुख्य सेविका और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी और लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण यूपी जीके का पांचवा पार्ट, जिसमें हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव बिहार और पक्षी बिहार के बारे में। ये आपकी यूपी की हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप ध्यान से पढ़िए। जिसे अन्य टीचर 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे में पढ़ाएंगे, उसे मैं इसे 10 से 12 मिनट में आपको पढ़ा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से बनने वाला 1 से 2 प्रश्न आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से ये वीडियो पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में कोई प्रश्न है, और जब भी वीडियो में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अगर आपको नहीं आता तो उसे गूगल करके लिखा करें, क्योंकि जब आपको कोई प्रश्न पूछे और आपको ना आए, अगर उसे आप तुरंत ही आंसर उसका ढूंढ लेंगे और लिख लेंगे एक बार, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद बना रहेगा। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। मैं बहुत ही छोटे वीडियो बनाता हूं, बिना कोई समय आपका जाया किए। मैं आपके लिए लंबे वीडियो नहीं बनाता। जो अन्य टीचर आपको 2-2.5 घंटे की क्लास में पढ़ाते हैं, मैं उसे आपको 10 से 12 मिनट में पढ़ा देता हूं। तो आप अपना समय बचाइए और कोशिश करिए कागज़ पेन लेकर देखें, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। अगर आपके पास कागज़ पेन नहीं है तो बस हेडफोन लगाकर इसे सुनिए, और ध्यान जरूर स्क्रीन पर बनाए रखें। जब सुनते और आंख का दोनों का तालमेल होता है ना, जब, तो बहुत ही अच्छा दिमाग में बैठती हैं चीज़ें। तो दोनों का फोकस बना के रखिए, और कोशिश करिए कि आपके पास व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया करिए सेटिंग में जाकर, क्योंकि जो तुरंत नोटिफिकेशन आती है वो आपको डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तर प्रदेश का पहले वन क्षेत्र के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहले जानकारी है, उत्तर प्रदेश में मात्र 6.15 क्षेत्र पर वनावरण शेष है। वृक्षारोपण, जो वृक्षावरण है, मतलब जो जगह जगह वृक्ष हैं, वो 3.05 है। तो इसको कुल मिला लें तो 9.20 वृक्षावरण बन जाता है। ठीक है, अगर ये 9.20 वृक्षावरण को भी मिला लिया जाए, और जो वन क्षेत्र है वो सिर्फ 6.15% है। देश की प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना यूपी में वर्ष 1956 में की गई थी। ठीक है, तो जिस देश में जो प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी वो यूपी में हुई थी, और वर्ष 1956 में की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति होगा, यहाँ पे भवन लिख गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 1988 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का 33.33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 1988 में जो आई थी, जो वन नीति, उसके अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र पर 33.33 भूभाग पर वन होना आवश्यक है। इसे 1/3 करके भी पूछ लेते हैं, कितने, तो 1/3 या 33.33 या 1/3, ये तीनों बातें एक ही हैं। ठीक है, अगला है पॉइंट आपका, उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में आई थी, तथा द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित की गई थी। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम अप्रैल 2001 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? अप्रैल 2001 में। यूपी में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई थी। कब की गई थी? यूपी में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई थी। अब आ जाते हैं यूपी के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। जो भी आपके वन, ये पक्षी विहार हैं, वन्य जीव विहार है, इनसे जुड़ी हर एक जानकारी को हम डिटेल में देखेंगे। तो कृपया वीडियो अंत तक देखिएगा, छोड़ के मत भागिएगा, क्योंकि आप फोकस आप बिगड़ जाता है, आपका मैसेज आ जाता है तो आप छोड़ देते हैं। तो अंत तक वीडियो देखिएगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, और आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाती है यहाँ पर। तो देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, जो उत्तराखंड में स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क भी होता था। क्या नाम? सबसे पहले क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। फिर इसका नया नाम रखा गया अभी, क्या? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका नया नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और इससे रामगंगा नदी होकर बहती है। कई बार पूछा गया है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है उससे कौन सी नदी होकर बहती है, तो रामगंगा नदी। अब इससे आपके पुराने नाम भी पूछे जा सकते हैं, और इसकी स्थापना वर्ष पूछी जा सकती है, और कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क होता है।
ठीक है। और इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किसका नया नाम है। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इससे होकर रामगंगा नदी बहती है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए का फुल फॉर्म होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में आया था। इसे छाता विधान भी कहते हैं सॉरी। तो ये कब आया था? 1986 में, और इसे छाता विधान भी कहते हैं। कोई फालतू की चीज नहीं पढ़नी है आपको, जो आता है वही सिर्फ पढ़ना है, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। ये कई बार पूछा गया, तो इसे जरूर याद कर लें। और इसमें संशोधन करके 2003 में इसे और कठोर बनाया गया। पहले लोग मानते नहीं थे, तो इसमें संशोधन करके इसको और कठोर बना दिया गया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। इसमें संशोधन करके 2003 में इसे और कठोर बना दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में उत्तराखंड के रामगंगा पार्क से शुरू हुआ। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो ये आपका पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1973 में उत्तराखंड के रामगंगा पार्क, तब जिम कॉर्बेट पार्क नाम हुआ करता था, उससे पहले हेली नेशनल पार्क। ठीक है। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु भी 1973 में घोषित किया गया। कब किया गया? 1973 में। वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र बिजनौर के कालागढ़ में है। ठीक। तो जो उत्तर प्रदेश देश का पहला वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र है, वो बिजनौर जिले के कालागढ़ में है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये देश का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर हो गया। ठीक है, 1973 में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। ठीक है, जरूर कमेंट करके लिखिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार नाम से की गई थी। किस नाम से की गई थी? दुधवा पशु विहार नाम से। तो प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि दुधवा पशु विहार नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 490 वर्ग किलोमीटर। ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। कुछ हिस्सा पीलीभीत में भी आता है। कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी में। और कुछ हिस्सा इसका पीलीभीत में भी आता है। दुधवा पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1987-88 में शुरू की गई थी। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुधवा पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1987-88 में शुरू की गई थी। इस उद्यान को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। तो बताइए कि दुधवा नेशनल पार्क को कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया? तो 1977 में। अब बारहसिंगा एवं शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण एवं समुचित विकास हेतु उद्यान की स्थापना की गई। किसके संरक्षण के लिए? बारहसिंगा और शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण एवं समुचित विकास हेतु उद्यान की स्थापना की गई। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। देखिए टोटल 11 है, एक 12वां है वो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो टोटल 11 वन्य जीव विहार है। वन्य जीव विहार नाम से टोटल 11 ही है, एक 12वां है लेकिन वो टाइगर रिजर्व के नाम से है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये चंदौली में स्थित है। कहां पर? चंदौली में। लास्ट में आपके कुछ एमसीक्यू भी होंगे, जो आपके बहुकल्पीय प्रश्न होंगे, वो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज ध्यान से पढ़िए। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। ये यूपी का प्रथम वन्य जीव विहार है। यूपी का कौन सा है? प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार और आपका ये दुधवा। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताता रहूंगा। किशनपुर वन्यजीव विहार भी लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो लखीमपुर खीरी में दो हो गए, एक किशनपुर वन्यजीव विहार हो गया और आपका दुधवा नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। करतनिया घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच में स्थित है, 1976 से स्थापित है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार। इसको भी आप देख लेंगे क्योंकि चित्रकूट इस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना है, तो चित्रकूट, बांदा, इन झांसी जिलों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आपके करंट का टॉपिक बन जाती हैं। तो इनसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट बांदा 1970 में स्थापित है। कब? 1970 में। अब ये आपका जाता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये ललितपुर में स्थापित। 1970 में इसकी भी स्थापना हुई थी ललितपुर में। यह सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, और सबसे छोटा है तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार बताइए और सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है? ललितपुर वन्यजीव विहार। ठीक है, ये जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ये ललितपुर में है। इसका क्षेत्रफल मात्र 5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे छोटे वाले का आपका क्षेत्रफल भी याद रखना है और स्थापना वर्ष भी याद रखना है और कहां पर स्थापित है, और इसका नाम तो आपको याद रखना ही है। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये आपका ललितपुर में स्थापित है 1970 में। ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, इसका क्षेत्रफल मात्र 5 वर्ग किलोमीटर है। अब आपका आता है चंबल वन्यजीव विहार। चंबल जब भी आए तो इटावा को नहीं भूलना है आपको।
आगरा इटावा, ठीक है, जो चंबल का मेन इलाका है ये आपका चंबल नदी के किनारे, यूपी में इटावा का जो किनारे का इलाका है ये चंबल घाटी आता है, ठीक है यहाँ पर। तो 1979 में आगरा और इटावा में स्थापित किया गया क्या, चंबल वन्यजीव विहार। अब कैमूर वन्यजीव विहार पे आ जाते हैं, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थापित है 1982 में। कैमूर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ऐसे याद करिए, कैमूर, मिर्जापुर, सोनभद्र, कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्जापुर, सोनभद्र, कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो आपको इस तरह से ये चीजें याद हो जाएंगी जब आप खुद ही बोलेंगे और खुद ही सुनेंगे, रिपीटिशन आपका होना चाहिए। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुधवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और ये ठीक है, और चंद्रप्रभा, और ये महावीर स्वामी वाला जो सबसे छोटा मैंने बताया आपको। तो 1986 में मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में स्थापित है। तो यहाँ लकड़बग्गा और मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो कई बार आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है वहाँ पर प्रमुख रूप से कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो जीव पाए जाते हैं, तो लकड़बग्गा और मगरमच्छ, ठीक है। तो 1986 में मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में स्थापित है। यहाँ पर लकड़बग्गा और मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हो जाता है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हस्तिनापुर नाम है तो इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 में स्थापित है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में, और यहाँ पर लकड़बग्गा, मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्षेत्रफल इसका 2073 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। मैं खुद आपको दो बार पढ़ के बता रहा हूँ, ताकि आप अगर 2 बार सुन भी लेंगे अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा यहीं क्लास में ही। सुहागी वखा, ये 1987 में महाराजगंज में स्थित है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सुहेल देव की अभी मूर्ति बनाई गई है। उधर भी आपका एक एक्सप्रेस वे बना है, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुहेलवा या सुहेलदेव वन्यजीव विहार 1988 में श्रावस्ती और बलरामपुर में स्थापित है। कहाँ पर, श्रावस्ती और बलरामपुर में सुहेलवा या सुहेलदेव वन्यजीव विहार, ठीक है। अब आ जाता है कछुआ वन्यजीव विहार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ पर मांसाहारी कछुए पाए जाते हैं, तो ये वाराणसी में स्थापित है। वाराणसी कितना करंट का टॉपिक है ये तो आपको जानते ही होंगे। तो कछुआ वन्यजीव विहार है, ये 1993 में वाराणसी में स्थापित किया गया था। यहाँ पर मांसाहारी कछुआ पाए जाते हैं, ठीक है। देश में मांसाहारी कछुआ सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये देखो 12वां मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 2014 में पीलीभीत और बहराइच की सीमा पर स्थापित की, यह टाइगर रिजर्व है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जबकि ये 2014 में ही स्थापित हुआ, ठीक है। तो करंट का टॉपिक बन जाता है। तो 2014 में पीलीभीत और बहराइच की सीमा पर स्थापित है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। यहां से भी कई बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। जो महत्वपूर्ण आपके पक्षी विहार होंगे उनको मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा और आप उन्हें याद करेंगे। ये टोटल संख्या में 13 हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार ये 1984 में स्थापित है। ये यूपी का प्रथम पक्षी विहार है। जो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है ये यूपी का प्रथम पक्षी विहार है। ये नवाबगंज, उन्नाव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नवाबगंज, उन्नाव में। इसे नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो उन्नाव में स्थित है। इसका नाम बाद में परिवर्तित करके चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किया गया है। तो दोनों नामों से प्रश्न आ जाता है। समसपुर पक्षी विहार 1987 रायबरेली में स्थित है। ये लाख बहोसी पक्षी विहार, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करा करिए इन चीज़ों को, इन जगहों पर आप जाने की, घूमने की। जितना घंटा आप मूवी में समय बर्बाद करेंगे उससे ज़्यादा अगर आप इन जगहों पर घूमेंगे तो आपको वातावरण तो नया मिलेगा ही। नए नए पशु पक्षियों को देखेंगे, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपके दिमाग खुलेगा, ठीक है। आप बहुत अच्छा मन हो जाता है जब आप बाहर घूमने जाते हैं, हरे पेड़ों में, प्रकृति के बीच में जाते हैं। तो लाख बहोसी पक्षी विहार 1988 में स्थापित हुआ। कन्नौज का है, ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। क्षेत्रफल इसका 80 वर्ग किलोमीटर है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, लाख बहोसी पक्षी विहार। ये कन्नौज में स्थापित है और इससे तो 50 बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, ठीक है। तो ये आप मत भूलना कि लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, कन्नौज में स्थित है, 1988 में स्थापित है। क्षेत्रफल 80 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कम से कम आपको जनपद तो याद ही रखना है और क्या विशेषताएं हैं वो याद रखना है। जैसे लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे बड़ा है। फिर आ जाता है सांडी पक्षी विहार हरदोई। ये आप संडीला जगह है यहाँ पर हरदोई में, तो संडीला से सांडी तो हरदोई, आप ये याद कर लीजिए। संडीला जगह है हरदोई में, वहां से सांडी बन गया, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है, 1990 में स्थापित है। फिर आ जाता है बखीरा पक्षी विहार 1990, ठीक है। बखीरा नाम तो आपने काफी सुना होगा। तो संत कबीर नगर में स्थित है। कहां पर, संत कबीर नगर में। 2022 में ये 49वां आर्द्र भूमि स्थल बना है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2022 में
जो आर्द्र भूमि स्थल बना है 49वां, ये कौन है भारत का? तो ये बखीरा पक्षी विहार है। ठीक है, भारत का 49वां आर्द्र भूमि स्थल बना है बखीरा पक्षी विहार, ये संत कबीर नगर में स्थित है। अब आ जाते ओखला पक्षी विहार 1990 में, ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है, ओखला पक्षी विहार 1990 में स्थापित हुआ, ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जिला याद रखना है। समान पक्षी विहार 1990 में स्थापित है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार तो गोंडा में स्थित है, ये नाम की वजह से आप इसको याद कर सकते हैं, नाम थोड़ा इसका स्पेशल बन जाता है क्योंकि देवी जी का नाम है इसमें, शंकर जी की पत्नी का महादेव जी की, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है, 1990 में स्थापित। जो स्थापित वर्ष है बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जनपद कई बार पूछे जाते हैं, तो जनपदों को आपको याद रखना है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर में स्थित है। कहाँ पर? महोबा और हमीरपुर में स्थित है। कई बार ये ऑप्शन में आपको दोनों शहरों के नाम देगा, कई बार एक शहर का नाम देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर में स्थित है। पटना पक्षी विहार ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, पटना समझ के बिहार वाला पटना ना कर देना। तो एटा जिले में स्थित है। कहाँ पर? एटा जिले में स्थित है। वो ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। एक तो ये सबसे छोटा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पटना है तो पटना समझ के लोग बिहार वाला पटना कर देते हैं, लेकिन ये यूपी के एटा जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल मात्र 1 वर्ग किलोमीटर है और ये 1990 में स्थापित है। सुरहताल लोकनाथ पक्षी विहार ये बलिया में स्थित है। बागी बलिया तो आपने खूब सुना होगा, ये 1991 में स्थापित हुआ। ये सुरहताल लोकनाथ पक्षी विहार बलिया में स्थित है। ठीक है, अब सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ये 1991 में स्थापित हुआ, ये आगरा में स्थित है। ठीक है, बेतीताल भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ में स्थित है, 2003 में स्थापित। तो सबसे नया बना है ये बेतीताल, पहले कहा जाता है, बाद में इसको भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहा जाने लगा। ये प्रतापगढ़ में स्थित है। तो ये 13 थे आपके पक्षी विहार। जो आर्द्र भूमि स्थल है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा स्पेशली, जिसमें भारत के आर्द्र भूमि स्थल से जुड़ी जानकारी और यूपी के आर्द्र भूमि स्थल से पूरी आपकी A to Z जानकारी आज शाम को मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको दे दूं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें तो आप पढ़ेंगे। अब 4-5 क्वेश्चन है उनको आप देख लेते हैं, तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अगला पहला प्रश्न है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस या किन जिलों में फैला हुआ है? बताइए। तो लखीमपुर खीरी में है, या पीलीभीत में, या अमेठी में, या एक और दो में है? बताइए। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किन जिलों में या किस जिले में फैला हुआ है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अमेठी, या एक और दो दोनों? बताइए कौन सा सही है। मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो इसका सही हो जाएगा लखीमपुर खीरी और पीलीभीत दोनों में। तो ऑप्शन जो 4 है वो सही हो जाएगा। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत दोनों में ये फैला हुआ है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने पक्षी विहार स्थापित हो चुके हैं? बताइए। 11 हुए, या 13 हुए, या 15, या 17? मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तक कितने पक्षी विहार स्थापित हो चुके हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाता है 13। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? देखो ये मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट बताया था, चंदौली में है, या लखीमपुर खीरी में, या लखनऊ में, या कानपुर में? बताइए। चंद्रप्रभा पक्षी विहार किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदौली। अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? बताइए। भारत का प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? यूपी में, गुजरात में, असम में, कर्नाटक में? बताइए इनमें से कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य, जो भारत का प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संस्थान है, उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। आपका अगला प्रश्न हो जाता है, विजय सागर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? बताइए। एटा, महोबा, मैनपुरी, संत कबीर नगर? तो विजय सागर वन्य जीव पक्षी जो बिहार है, वन्य जीव विहार है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? एटा, महोबा, मैनपुरी, या संत कबीर नगर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महोबा। महोबा हमीरपुर मैंने आपको 2 पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो महोबा सही हो जाएगा। अगर दोनों दे तो आपको दोनों चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव और पक्षी विहार। मैंने बहुत ही शॉर्ट्स में आपको पूरी डिटेल में ये पढ़ा दिए हैं। अगर आप ये अच्छे से वीडियो देखेंगे, 2 बार देख लेंगे, तो आपको ये एक ही वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको इसी वीडियो में पूरा याद हो जाए। आपका जो आर्द्र भूमि स्थल है, मैं उसका वीडियो आज कोशिश करूंगा शाम तक अपलोड कर दूं। और आपके जीके के और हिंदी के डेली प्रैक्टिस होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके यूपीएससी द्वारा पूछे गए हुए हैं। तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। डेली आप वो प्रैक्टिस सेट जरूर सीरीज ज्वाइन किया करेंगे। अगर आप नए हैं तो उसको प्लेलिस्ट से जाकर आप 5 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, तो आपका जो यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे गए उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा।
ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मैंने आपसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा है, तो कमेंट कर कर जरूर बताइएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट में जय हिंद या जय भारत या वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।